और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी हम बात करेंगे शादी जैसे जो अजीम खूबसूरत एक बंधन होता है, ये सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि समझदारी, एतमाद, भरोसे और दुरुस्त फैसलों से कामयाब होता है। और आजकल बहुत से रिश्ते जो हैं वो गैर हकीकी कुछ मुतालिबात होते हैं, तवक्कुआत होती हैं, फिर कुछ माली जो हैं दोनों तरफ से वो डिमांड्स भी होती हैं, ऐसी मिजाज का फ़र्क भी होता है, बहुत सारी और वजूहात होती हैं, तो ये नाकाम हो जाते हैं रिश्ते। बाज़ औक़ात ख़ानदानों के दरमियान मौसर रब्ता नहीं होता है, एक दूसरे को वो जो आउट ऑफ फैमिली स्पेशली रिश्ते होते हैं वो शादी से पहले जब मिलते हैं, रिश्ता तय पाता है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाते हैं। एक दूसरे की ट्रेडिशंस होती हैं, आपका कल्चर होता है, आपकी अपनी अलग ज़ाहिर है सबकी, तो वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर शादी हो जाती है। तो ये जानना और उनको आपस में सही तरीके से मिलवाना, उनको आपस में सही तरह से इंट्रोड्यूस करवाना, ये एक जो अच्छा मैच मेकर होता है ये उसका काम होता है। और आखिर में हम वो जो आम गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो अच्छे रिश्ते हैं वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इनको भी आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपने मॉर्निंग शो में आज हमने इनवाइट किया है जी एक तजुर्बाकार मैरिज कंसल्टेंट और मैच मेकर हैं, उनसे इन तमाम नुकात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मारूफ मैच मेकर मिसेस ख्वाजा। मिसेस ख्वाजा अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। अच्छा जी मिसेस ख्वाजा, आजकल शादी के रिश्ते नाकाम तो मैं नहीं कहूँगी, कामयाब भी बड़ी हद तक होते हैं। मतलब रेशो जो है, अगर हम सिर्फ ये कहें कि नाकाम ही है, नो, बैलेंस सब कुछ होता है। और मेरे ख्याल से ये कोई एक तरफा नहीं होता है। अगर ख़राब हो जाते हैं खुदा न खास्ता, दोनों तरफ से कुछ, दोनों तरफ से होता है। बेस्ट मैच मेकर जो है वो उसकी क्या, सबसे पहले किन चीज़ों को आप जहन में रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, उन पर काम करते हैं और फिर रिश्ता करवाया जाता है? ऐसा है कि देखिए, आजकल जैसे जिस रिश्ता ढूंढना जितना मुश्किल हुआ है और मुश्किल से शादी होती है, उससे ज़्यादा तेज़ी से आजकल डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। मतलब जितनी शादियां हो रही हैं उतनी ही मोस्टली डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी बहुत बेतहाशा वजूहात है। एक तो कभी फैमिली कंपेटेबल नहीं होती एक दूसरे के लिए, या बच्चों का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता, या माली मसाइल होते हैं, या एक्स्ट्रा किसी को होती हैं, एक्सपेक्टेशंस किसी से होती हैं, वो पूरी नहीं हो पड़ती। फिर बाज़ औक़ात फैमिली की इंटरफेरेंस, बेजा इंटरफेरेंस से भी ये मसले हो जाते हैं। और सेकेंडली कई इस तरह की वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से ये रिश्ते नाकाम हो जाते हैं। पेशेंस नहीं है आजकल, ना लड़कियों में ना लड़कों में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। फिर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाते, जो उनकी अपनी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उस पर फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो बेतहाशा रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से शादियाँ ब्रेक हो जाती हैं। और कसूर इसमें मैं नहीं कहूँगी कि लड़की का कसूर है या लड़के का कसूर है। समटाइम मतलब लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात इतनी छोटी सी बातें होती हैं, आप बाज़ औक़ात देखें ना, डिवोर्स की वजूहात, इतनी छोटी सी वजूहात पे ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। और आजकल जैसे ड्रग एडिक्शंस का ये भी मसला है काफ़ी। कई लड़के ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो घर में उस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते, ना एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, ना ये है कि फैमिली को टाइम दे पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है आजकल डिवोर्स तो की। ये ऐसे में तो फिर मैच मेकर पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। क्या करते हैं आप लोग रिश्ता करवाने से पहले? देखिए, ऐसे है कि ये वेरिफिकेशन तो हम नहीं करते। हमने तो फैमिलीज़ को एक दूसरे की पर्टिकुलर लेके जो जो उनके मुताबिक मैच करते हैं, हमने उन फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। उन्होंने पहले से जो दोनों जानिब से डिमांड्स आपके सामने जी, दोनों ने, किसी ने मतलब अगर बिजनेस क्लास की, एज की, कास्ट की, या जिस तरह की लोकेशन की हुई है, किसी भी फील्ड की, जो भी हमने उसके मुताबिक उसे फुलफिल करके एक नहीं, हमने उनको काफ़ी दिखाने हैं। जब तक कि मेच्योर नहीं होता या सेटिस्फाइड नहीं होते, हम अपनी सर्विसेज जारी रखते हैं। फाइनल उन्होंने करना होता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग उनकी होती है, वेरिफिकेशन करना, पता करना। हमारी तो चले किसी से एक आध दफ़ा मीटिंग होती है, फैमिलीज आपस में 2-2, 4-4 दफ़ा, 6-6 दफ़ा एक दूसरे से मिलती हैं, तो किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। और मैं खुद भी कहती हूँ, आप बहुत जल्दी डिसीजन मत करें, थोड़ा टाइम दें। और कोई अगर कहता है ना कि जी हमें शादी में जल्दी है, जल्दी करनी है, तो इस चक्कर में ना पड़े, थोड़ा टाइम लें हमेशा। बच्चे को बात करने दें आपस में। सेकेंडली फैमिलीज एक दूसरे को मिलें। आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं मैरिज ब्यूरो? जी, मुझे माशाल्लाह मोर देन 26-27 इयर्स हो गए। 27 इयर्स। तो जी, आपने तो बहुत सारे रिश्ते करवाए, बहुत कराए हैं। और माशाल्लाह जिनके स्टार्ट में करवाए हुए हैं, उनके वो अब माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए अप्रोच कर रहे हैं हमें। अच्छा जी, उनके बच्चे अब 23 से 24 साल के हो गए, तो वो अपने बच्चों के लिए अप्रोच कर रहे हैं। क्या डिमांड्स आजकल, क्या डिमांड्स आपके सामने ज़्यादातर रखी जाती हैं? और डिमांड्स लड़की वाले ज़्यादा करते हैं, लड़के वालों की होती है? आजकल ऐसा है कि इक्वल डिमांड है दोनों तरफ से। पहले एक ज़माने में होता था जी, लड़कों की डिमांड और फैमिलीज की होती है। अब आजकल लड़की वालों का भी उतना ही क्राइटेरिया हाई है, उनकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है।
हर चीज़ इनफैक्ट हर किसी को चाहिए, लड़की वालों का भी लड़के वालों का, दोनों फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों की, तो इसी वजह से मुश्किल होता है। क्या किस किस्म की होती है मोस्टली डिमांड? एक तो देखें लड़की तो इंतहाई खूबसूरत हर किसी को चाहिए, हाँ। टॉल हो, फेयर हो, गुड लुकिंग हो, ये तो पहली है, उस पर तो कम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। फिर फैमिली बहुत अच्छी हो, अच्छी लोकेशन में उनकी घर हो, फादर बहुत अच्छा, लड़की या लड़के दोनों का, अच्छा, अच्छी पोस्ट पे हो, उनके फादर हो, उनकी अच्छी लेविश अकोमोडेशन हो, अच्छा घर हो, छोटी फैमिली हो, रेंटेड हाउस ना हो, बहुत ज़्यादा लंबी फैमिली जैसी होती है, बहनें बहुत ज़्यादा ना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डिमांड्स। और लड़का जो है, अच्छा आजकल कहा जाता है कि लड़की जो है वो जॉब करती हो जी, या आजकल हाउसवाइफ को जी ज़्यादा जी प्रेफर 99% तो है ना? वर्किंग की है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं नॉन वर्किंग हो या मतलब होम मेकर हो लड़की, बहुत कम होते हैं। और लोग रिश्ता डिमांड बताने से पहले सबसे पहले जी डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आईटी रिलेटेड चाहिए, बाकी चीज़ें तो आती हैं बाद में। डिग्री टू डिग्री जो है ना वो शादी करना चाहते हैं, मतलब ये नहीं देखेंगे फैमिली बहुत अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है, सब कुछ नहीं, इसकी एजुकेशन हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, अगर इसने बेटे के साथ बाहर जाना है तो वहाँ तो इसका कोई कैरियर फ्यूचर नहीं है। अच्छा, और फैमिलीज ऐसी कौन सी हैं जो कि अपनी कास्ट से बाहर आपको ज़्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं हमारी ये जो कि कास्ट है तो इससे बाहर नहीं रिश्ता कुछ कास्ट ऐसी हैं, एक तो सैयद काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, कुछ जट फैमिलीज़ ऐसी हैं, बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं उन्हें ये कहती हूँ कि देखें आप एक एज लिमिट रखें बच्ची की 25, लड़के की मैक्सिमम 30 तक आप रखें कि इस एज तक आप कास्ट को फोकस करें, उसके बाद आपको जो अच्छा रिश्ता, अच्छा बेहतरीन रिश्ता मिलता है आप उसको करें, क्योंकि इस तरह बच्चियों की 40 ईयर्स की 40+ ईयर्स की बच्चियाँ सैयद के इंतज़ार में बैठी हैं। और कास्ट में बरादरी में करना कास्ट बरादरी के चक्कर रिश्तेदारों में करना है, सही है। तो ज़्यादा डिमांड्स जो हैं वो पोश एरियाज़ की फैमिलीज जो हैं वो आपसे करती हैं या फिर ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे जी मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छी एजुकेटेड कल्चर्ड क्लास आती है, सो दैट्स वाई मोस्टली जो है ना अच्छे एरियाज़ के लोग ही होते हैं, मतलब मिडिल क्लास या उससे बिलो भी आते हैं, लेकिन वो रेशो कम है। उनकी क्या प्रेफरेंस होती है, ख़ासतौर पर अगर लड़की वालों के बारे में जानना चाहे, मिडिल क्लास फैमिली जो है क्या चाहते हैं कि उनकी अमीर फैमिली में बच्ची चली जाए? वो उनका तो बहुत हाई ड्रीम्स होते हैं, या तो लड़की बाहर चली जाए या हमारा लड़का है तो वो बाहर चला जाए, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की अपने से बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे होता है कि वो प्रॉब्लम फंसते हैं, फिर मतलब आपकी वो चीज़ें नहीं पूरी होती, फिर आपको होता है कि जो डिले हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर आप अपने इक्वल फैमिली के मुताबिक, अपने बच्चों की डिटेल के मुताबिक, ख़ास तौर पे उनके लुक्स के मुताबिक, आपका जैसा लड़का है अगर आप वैसी ही लड़की ढूंढें तो आपको मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड लुकिंग लड़की चाहते हैं और बच्चा आपका नॉर्मल है तो मुश्किल होती है, और लोग इस पर कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़ाहिर दौर है, इसमें ऑनलाइन मैरिज प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रिश्तों में आपको पता ही बहुत सारे ऑनलाइन भी रिश्ते होते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा डैमेज किया इस चीज़ को ये जो मैरिज ब्यूरो का काम है, क्या समझते हैं? नहीं, मैं डैमेज नहीं, हमारे पास तो माशाल्लाह उसी रेशो से लोग आ रहे हैं, बट ऐसा बल्कि होता है कि लोग ये इन प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस करके आते हैं। 6 महीने किया, साल किया, 1.5 साल किया तो मतलब अच्छी उनकी उन्हें नहीं होता कोई रिजल्ट आता, कि उन्होंने बताया कि फ़ेक मोस्टली होती हैं, प्रोफाइल्स फेक होती हैं, या चंद हम लोगों को मिले तो अल्ट्रा मॉडल लड़कियां हैं, या कई दफ़ा आपने सुना का बड़े मिसहैप भी हैं, लोगों ने मतलब बुला के मिले, किडनैप वगैरह भी करके ले गए, आपने सुना होगा। तो काफ़ी इस तरह के मिसहैप्स भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास आती हैं फैमिलीज आती हैं, हम फैमिली से बात करते हैं, उन्हें मिलते हैं, फैमिली टू फैमिली हमारा होता है, कंसर्न होता है। हमारा कोई डेटिंग ऐप सिस्टम तो नहीं है, बच्चियाँ बच्चे खुद अप्लाई कर रहे हैं, खुद एक दूसरे के नंबर ले रहे हैं, खुद अपने तौर पर मिल रहे हैं। हमारा फैमिली टू फैमिली है, हमारे जो भी पास आता है हमें फैमिली को कांटेक्ट नंबर देते हैं, बच्चे की मदर बात करती हैं, बहन या फादर बात करते हैं, बच्चे खुद बात नहीं करते। हाँ, 30-40 जब मेच्योर एज या सेकंड मैरिज डिवोर्स में लोग होते हैं वो मोस्टली फिर खुद कांटेक्ट करते हैं। अच्छा मिसेस ख्वाजा, आप रिश्ते करवाती हैं तो ऐसा होता है ना कि रिश्ता करवा दिया, एंगेजमेंट करवा दी तो रिश्ता टूट भी जाता है? काफ़ी दफ़ा होता है ना, और फिर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो बार बार उनका रिश्ता टूट जाता है, एक जगह पे करवाया, वहाँ से जवाब हो गया, फिर दूसरी जगह कुछ वाकई केसेस हैं इस तरह के। बड़ी बड़ी खूबसूरत प्यारी बच्ची हैं, उनकी एंगेजमेंट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रिश्ता टूट गया। क्यों?
बस मैं तो कहती हूँ किस्मत की बात है, मतलब दोनों फैमिली से अच्छा देखभाल के किया, लेकिन ये रिश्ता टूटा, मतलब जस्ट समझे एंगेजमेंट, हाँ। शादी नहीं, एंगेजमेंट हुई, कुछ अरसा चली, बट वो टूट गई। हालांकि फैमिली में, बच्ची में किसी चीज़ की कमी नहीं, दूसरी साइड पे भी मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, बट नहीं किस्मत से चल सका। और इसी तरह शादियाँ भी होती हैं, अच्छी फैमिलीज होती हैं, एक दूसरे को देखभाल के सब कुछ करके करते हैं, बट नहीं बन पाती हैं। वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना माहौल और एक दूसरे की बात बर्दाश्त ना करना, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करना, अपने कैरियर को फोकस करना। मोस्टली लड़कियां मतलब फिर अपने कैरियर को फोकस करती हैं, वो उसमें बैलेंस नहीं कर सकती, घर में और अपने जॉब में बैलेंस नहीं कर पाती, तो इस तरह के मसले होते हैं। ज़ाहिर है जो डिमांड्स हैं, फिर अगर लड़के वालों की, उनको लड़की भी जॉब करने वाली चाहिए, तो फिर उसका कोई क्राइटेरिया, उसके अपने भी तो ज़ाहिर है होती हैं ना चीज़ें, उनको भी तो उसने देखना होता है। रिश्ता जब आप फाइनल करने वाली होती हैं, रिश्ता करवाती हैं जब, तो किन बातों की आप सबसे पहले तस्दीक करती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं कि ये सब सही होना चाहिए? देखिए मधिया, ऐसा है कि मैं वेरिफिकेशन खुद नहीं करती किसी की, टीम रखी हुई नहीं वो टीम भी नहीं रखी, फैमिलीज खुद अपने तौर पे करती है, क्योंकि ये देखिए दोनों फैमिलीज हाँ, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज, मतलब कौन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, नेवर। हमारे तो मतलब मिलियन ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो हम हर किसी की तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, गारंटी तो आप अपनी भी नहीं दे सकते, गारंटी तो अपने किसी अपने रिश्तेदार की नहीं दे सकते आप। उसमें ऐसा होता है कि हमें जो लोग अपना प्रोफाइल भेजते हैं, जो चीज़ें भेजते हैं, हम उन्हीं को ही मतलब ठीक समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो क्लास आती है उसमें कभी गलत बयानी नहीं होती, मतलब आपका अगर घर जैसा है जो है वो लिखा होगा, अगर आपकी डिवोर्स है, सेकंड मैरिज है, वो लिखा होगा, इवन के कोई मेडिकल इलनेस, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो भी लिखा होगा। लाइक कुछ बच्चे, किसी को थैलेसेमिया है, किसी को डायबिटिक है, या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई ऑपरेट हुआ है, मतलब वो तक चीज़ें लोग बताते हैं। मतलब एज के बारे में अलबत्ता कुछ नहीं कहा जा सकता, समटाइम लोग ना एज पे कर जाते हैं। लड़की वाले भी हाँ, लड़की वाले भी मतलब ईयर ऑफ बर्थ ठीक लिखा होता है, लेकिन एज और कैलकुलेट करके ना थोड़ी कम लिखी होती है, तो ये थोड़ी चले, ये तो इग्नोर की जा सकती है। एज तो आजकल वैसे भी आईडी कार्ड पे भी मिल जाती है। दूसरी बात ये कि अगर लुक्स, मैं वही कहती हूँ, देखिए लुक्स अगर आपकी सेम है ना, अच्छी है, एक जैसे के साथ मैच करती हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़ी बराबर भी हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, मेन होता है लुक्स। मतलब बाज 30 के लड़के लगते हैं 40-45 के, बाज 30 की लड़कियां लगती हैं 40 की, लेकिन बाज कम उम्र लगती हैं, बहुत कम लगती हैं, तो लुक्स भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। शादीशुदा जिनके खुदा न खास्ता किसी की कोई वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर वो जो जिनकी तलाक हो गई है, इस तरह के केसेस भी आते हैं आपके? जी बहुत आते हैं, सेकंड मैरिज, डिवोर्स, विडोर, काफ़ी आते हैं, हर टाइप के आते हैं। और अगर उनके बच्चे हों तो? देखिए अगर जो है ना लड़के या मर्द हजरात, उनके बच्चे भी होते हैं ना, तो उन्हें आराम से सिंगल लड़कियां मिल जाती हैं, अनमैरिड मिल जाती हैं। बच्चियों का तो अगर निकाह भी टूट जाए या ब्रेक हो जाए ना, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल और कंप्रोमाइजिंग। मंगनी चले, मैं कहती हूँ मंगनी का कोई ना इस्लाम में वैल्यू है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट निकाह होके अगर टूट जाए, बच्ची अपने घर बैठी हुई है, उसको भी लोग इतना वो करते हैं कि मतलब नहीं वो करते, उसको दुख होता है ना। क्या आप कहना चाहेंगी आजकल की जो फैमिलीज़ हैं, जिस तरह की डिमांड्स और जो सूरत हाल आप बता रही हैं, ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और मतलब ये दिस इज़ नॉट ईजी जॉब, मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब इतने लोगों का स्ट्रेस आपने लिया हुआ है। मतलब बड़े लोग कहते हैं जी ये तो कोई आसान काम है, हम शुरू कर देंगे, उसके नंबर उसको ही करना ना। बड़े लोग 6 महीने साल करते हैं, फिर सर पकड़ लेते हैं, नो ये तो बहुत हेडिक है, ये हम नहीं कर सकते। मतलब ये इजी काम नहीं है, इसको आपको फुल टाइम। मिसेस ख्वाजा, क्या बार बार फोन करना? एक मैं बताऊँ, कुछ लोग तो बहुत डिसेंटली बिहेव करते हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद कॉल की, बात की, जी कोई अपडेट, कोई है प्रपोजल हुआ तो डिस्कस कर दिया, नहीं तो कह दिया प्लीज़ आप वेट करें, आता है तो बताते हैं। अच्छा। कुछ लोग तो मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं या इतने एग्रेसिव हुए होते हैं, उनका मतलब ड्यूटी होती है कि रोज़ कॉल करना है और चेक करना है। भाई डेली तो नहीं निकलते हैं ना ऑप्शंस, तो वो उन्होंने मतलब ये है कि डेली कॉल करनी है, डेली पूछना है, फिर मतलब अजीब मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों के हो गए होते हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है, और उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है ये चीज़ कैसे चलती है आगे। अच्छा, वालिदैन और नौजवानों के दरमियान जो इख्तिलाफ राय होता है, जो फिर रिश्तों को ख़राब करता है, बाद में रिश्ते टूट जाते हैं, क्या समझती हैं आप, उसकी मेन क्या कॉज क्या है? किसकी? सॉरी, ये जब बच्चे और पेरेंट्स आपस में नहीं, लड़कियां एडजस्ट ना होने की वजह, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा उतना लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितने लड़के के घर वाले होते हैं, माँ होती है, उसकी बहनें होती हैं। तो आप क्या इसके अलावा और क्या रीज़न समझती हैं रिश्ता टूटने की?
रिश्ता या टूटने शादी की, नाकाम होने की? शादी नाकाम होने की देखें, वही तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे से गलत बयानी ना करें, झूठ ना बोलें, सच की बुनियाद पे इस रिश्ते को चलाएं। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की केयर करें। मोहब्बत तो देखें बाद की बात है, सबसे पहले केयर और इज्जत आती है। अगर आप वो करते हैं, एक दूसरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करें, दूसरा बंदा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करें। फिर बाज़ औक़ात ये अखराजात के मामलों में या इनकम कम है, सोर्स कम है, तो उस पे भी झगड़े होते हैं, डिवोर्सेस होती हैं। लड़कियों ने मतलब कंपैरिजन की आदत होती है, जी मेरी फ़लानी दोस्त के पास तो ये है, वो हनीमून पे वहाँ जा रही है, फिर सोशल मीडिया पे देख के, फ्रेंड्स को देख के, तो ये चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं इनसे। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। और वही फैमिली इंटरफेरेंस, अगर मतलब कोई लड़की की मदर या लड़के की मदर या कोई भी इंटरफेरेंस करता है, रॉन्ग उनको फीडबैक दे रहा है, तो ये भी वजूहात भी बनती है। अच्छा, लड़कियों की जो फैमिलियाँ होती है वो उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि बाहर के ममालिक में रिश्ता हो जाए या लड़के वाले? दोनों का बैलेंस चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे जॉब की डिमांड पे बैलेंस चल रही है, यहाँ पे बाहर के रिश्ते फिक्स, बाहर सब के कुछ रिश्ते भी equal चल कुछ रहा है। लोग, हाँ मतलब बाकायदा जी हमने सिर्फ बाहर करना है और इस कंट्री में करना है, क्योंकि वहाँ हमारी फैमिली है या हमारे और बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे कंट्री की डिमांड भी कंट्री की डिमांड भी होती है कि कनाडा में हमारे 1-2 बच्चे हैं या हमारी फैमिली है, वहाँ पे हम करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया में है उधर करेंगे, या लोकल है तो हम मतलब कुछ आर्मी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आर्मी में करेंगे, या किसी की बिजनेस क्लास फैमिलीज़ है, इतने कनाल का घर है, इतने कनाल के घर में करेंगे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बड़ा जिम्मेदारी का, बल्कि ये हेक्टिक काम है, हेक्टिक काम है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और इसमें से कोई सक्सेसफुल हो जाए तो आप समझे कि क्या बात हो गई है। हाँ, तो फिर लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, मिलते हैं, क्या मतलब आपको? मतलब अल्लाह का शुक्र है, मैं बताऊँ फैमिलीज़ अल्लाह का शुक्र है हमें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। हाँ। पढ़े लिखे लोग आते हैं, और मैंने अपना एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि मैंने किस क्लास को लेना है। एजुकेटेड कल्चर क्लास, मतलब क्योंकि कोई पहले फ़ोन पे बात करता है, मैं उसको असेस करती हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए एक्सपीरियंस, आपको कोई एक बात भी करता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो मैं उन्हीं केसेस को लेती हूँ जिनको आप हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, जिनकी कोई डिटेल ही कुछ एबनॉर्मल या मुझे लगे कोई ठीक नहीं है, हाँ मैं वो केस नहीं लेती। सेकेंडली, किसी की डिमांड कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है, मतलब देखिए, अब कुछ दिन पहले कोई फ़ोन आया, कोई किसी गांव में कोई बच्चा, जी हमारा ये है कि हमारी बड़ी ज़मीनें हैं, ये है, हमारे बच्चे ने FA किया तो किसी जनरल ब्रिगेडियर की बेटी का रिश्ता करा दें, और वो भी डॉक्टर हो। मैंने कहा भाई देखें, बच्चे की एजुकेशन आप देखें, मतलब कोई उसकी जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़मींदारा गाँव में रहते हैं, इन हालात में तो आपको कोई नॉर्मल रिश्ता भी मिल जाए तो बड़ी बात है। जनरल ब्रिगेडियर्स की बच्चियाँ ऐसी तो नहीं मिल जाती हैं आपको। नहीं, असल में इसका ना एक कर्नल की बेटी पे क्रश हो गया था, उसने इसको धोखा दिया और इसने ज़िद लगाई हुई है कि मैंने जो ना उसको नीचा दिखाने के लिए उसे करनी है। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी माजरत है। हाँ। तो मतलब इस तरह की भी मुश्किल केसेस और बातें आती हैं, तो आप जवाब दे देती हैं? मैं फिर सॉरी। कोई ऐसा कोई केस जो कि आज तक भी आपको रिग्रेट होता हो कि नहीं, मुझे काश मैंने इन फैमिलीज़ को ना मिलवाया होता है, शादी ना करवाई होती? नहीं, ऐसे कि देखिए, हम तो अपना हमेशा अच्छा सोच के करते हैं, हम तो मिलवाते हैं, बाकी डिसीजन फैमिली का अपना होता है, और हम किसी को कभी फोर्स नहीं करते कि ये दुनिया का आखिरी रिश्ता है, आप इसी को करें या इसी को देखें। आपको नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है, इट्स ओके, आप और देखें, वो भी और देख लेंगे, लेकिन किसी को कभी फोर्स नहीं किया। बल्कि जिनके ब्रेकअप होते हैं ना, मतलब यकीन करें वो लोग भी दोबारा हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आपने तो हमारे लिए बेस्ट किया था, आपने हमें इतने ऑप्शन दिए थे, हमने इनको चूज़ किया था, अब आगे से ये ऐसे निकले हैं, या लड़का ठीक नहीं निकला, या फैमिली ऐसे लोग निकले हैं, तो मतलब ये तो हमारा अपना ही है, इसलिए मेरे पास ही दोबारा आते हैं। अच्छा, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ख़ासतौर पे जिनकी डिवोर्स हुई होती है, जिन ख़वातीन की, जिन लड़कियों की, उनके जिनके फिर बच्चे होते हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको अपना नाम भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि दूसरे, बहुत कम होते हैं, बट बहुत कम रेशो है इसकी। दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करना, उसको वो मतलब फादरली ट्रीट करना, या उसके एक्सपेंसेस बेयर करना, ये बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर फिर होते हैं, जैसे आपकी वाइफ मौजूद है, आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, वो करते हैं ज़्यादातर, या जिन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं बताया होता तो वो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये लड़की के सारे बर्दाश्त करते हैं सारी चीज़ें वगैरह।
ज़्यादातर डिमांड्स किस किस्म की आती हैं? ये भी आती हैं कि लड़की वालों की तरफ से कि नहीं घर लड़की के नाम करवाओ या कोई प्रॉपर्टी करवाओ, हमें कुछ श्योरिटी चाहिए? ये कुछ लोग करते हैं कि जी हम शराइत में लिखवाना चाह रहे हैं या हम लोग हक महर में लिखवाना चाह रहे हैं, कोई इतना जेवर लिख के दें, घर लिख के दें, लेकिन जी आजकल लिख के कोई नहीं देता क्योंकि कोई पता नहीं होता शादी चलनी है नहीं चलनी, वो कैसे अपना दे सकते हैं। हाँ, अगर शादी अच्छी चलती है तो सब कुछ उसी का ही होगा, लड़की का ही है। सब कुछ उसी का ही है। बहुत शुक्रिया मिसेस ख्वाजा आपके आने के लिए, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं जी आपके साथ। इसी तरह से आप अपना काम करती रहें और अच्छे अच्छे रिश्ते करवाती रहें।